तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस पाठ रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। आप सब लोग कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। मैंने आपको बार बार हर पाठ में बताया है कि मैं पाठ तीन मंदिर के लिए कर रही हूँ। ये एक मंदिर 60-70 साल पुराना गांव का मंदिर है जिसे बनवाना चाहते हैं। मैं ही चाहती हूँ बनवाना, तो और सोच रही हूँ कि यूट्यूब की मनी होगी तो फिर मैं उससे करवा सकूँगी, कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करवाऊँगी। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। कल तक हमने जाना था कि राम और सीता की विदाई हो चुकी है और सब वहाँ पर, और राम और सीता अयोध्या नगरी के द्वार पर पहुँच चुके हैं और वहाँ स्वागन स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चल रही हैं, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हूँ। राजमहल में शोर मच रहा है उस समय का, और उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्यादि और श्री रामचंद्र जी की सारी माताएं प्रेम के वश होने से शरीर की सुध बुध अपनी भूल गई हैं। तो अब आगे। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलही न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिचनी साजू सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर बर्छन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव भूला, पान पूंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूध दही पत्ते फूल पान और सुपारी मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। क्षय पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत अखुएं गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाही बखानी, मंगल सकल सजही सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगलगान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल नहीं, कमल करने लिए मात। चली मुदित परिछनी, करण पुलकत पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूम धूम नभु मेचक भयहु, सावन घन घमंडू जनु ठयहु। सुरतरु सुमन माल सुर बरसही, मनहु बलाक अबली मनु करसही। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को खींच रही हों। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिबु
चाप संवारे, प्रगटहि दुरहि अटनह बर भामिनी, चारु चपल जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुदुम्बी धुनी घन गर्जनी घोरा, जाचक चातक दांदुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसही बारी, सुखी सकल शशि बुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समूह जानी गुर आयसु दीना, पर प्रवेशु रघुकुल मणिकीना, सुमीरी शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसही सुमन सुर दुदुम्बी बजाई, विबुध बधु नाचही मुदित मंजुल मंगल गाई। शगुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्बी बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। तो जिस मंदिर के बारे में मैं बता रही थी वो मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप सब लोग देखिए और बताइए कि कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट अवश्य करें। मैं डालती हूँ वीडियो। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, आपको वो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये एक 60-70 साल पुराना गांव का मंदिर है, जिसमें कुछ भी एक दो छोटी छोटी मूर्तियां हैं और उसे हम बनवाना चाहते हैं, तो यही है। तो आगे का पाठ शुरू करते हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जसु तीहु लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरवानी, 10 दिशि सुनिए सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी यश गा रहे हैं। जय ध्वनि और तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दशों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल वाजने बाजन लागे, नवसुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पूर्ववासिने हैं तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे, करही निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राम को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करही मुदित पुर नारी, हर्षही निरखी कुंवर बरचारी, शिविका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हनही नीही होही सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं।
एही विधि सबहि देख सुख आए राजकुमार, मुदित मातु परिशनी करही बंधुने समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का दर्शन कर रही हैं। करही आरती बारही बारह, प्रेमु प्रमोदु कहें को पारा, भूषण मणि पट नाना जाति, करही निछावरी अगिनत भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुने समेत देखी सुतकारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिए राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। सीता जी और राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिए मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही, बरसही सुमन छनहि छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चालियो जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनही निबट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी अरग पावड़े देत, बंधुने सहित सुत परिछी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अधरे पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लेवा चली। चारी सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन्हें पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत बखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे वर दुल्हनी मंगल निधि, 12 बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर दरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनी को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। तो आज का पाठ को यहीं पूर्ण विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।